चिमटी और रबड़। हाँ ठीक। देखिए आज हम यहाँ पार्क में हैं और यहाँ पे हमारे साथ कई सारे लोग हैं जिनको हम चिमटी और रबड़ लगाकर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो बता रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि इनको लोअर बैक है और कंधे में थोड़ा सा दर्द है, तो हम क्या करेंगे, इनके ये जो लोअर बैक का पॉइंट है वहाँ पर और जो कंधे के दर्द का पॉइंट है वहाँ पे हम ये चिमटी लगा देंगे। इसको 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए रखना, ज़्यादा नहीं लगना, ठीक है। अब जैसे ये मैडम है, इनके क्या है कि घुटने का दर्द है, तो इनका जो घुटने का पॉइंट है वो यहाँ पर है। इसके साथ साथ हमने क्या किया है कि इनके हाथ पे ये घुटने का जो पॉइंट आता है इस पर भी रबड़ लगाइए और ये जो कान में घुटने का पॉइंट है वो यहाँ पर है। अब हम ये भी बताएंगे कि पूरे कान पे किस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। आपको क्या दिक्कत है? चलो आपका नी का और एडी का पेन पहले दूर करते हैं। शुगर और बीपी का इलाज तो आप यहाँ पे एक बार आप कर सकते हो। हाँ जी, फर्स्ट टाइम में पेन लग रहा था, अब आपको पेन महसूस हो रहा अब थोड़ा कम है। एडी का दर्द। और यहाँ पे हमारे साथ कई सारे लोग ये इस तरीके से आपके कहाँ पर है? ठीक है, इनके जो है कि एड़ी का दर्द बताया और घुटने का दर्द है, तो मैंने इनके ऊपर एड़ी की तरफ और घुटने के लिए लगाया है। अभी हम सर का करेंगे। आपके कहाँ पर है? इनके सर बता रहे हैं लेग में पेन है, तो मैंने इनके लेग के पॉइंट पे लगाया है। ये रबड़ चिमटी से आपको क्या प्रॉब्लम? हम सर के पास चलेंगे। सर आपको क्या दिक्कत है? नी में भी पेन है, बढ़िया, फिर तो उसके लिए आपको चलिए कमर दर्द के लिए मैं लगा देता हूँ। ये कमर दर्द के लिए मैंने लगा दिया है इनके। अच्छा मैंने वीडियो देखती हूँ मैं। और अगर जैसे किसी को प्रोस्टेट की दिक्कत है या कुछ और इस हाँ जी, अगर किसी को प्रोस्टेट की दिक्कत है, इस तरीके से रबड़ को करके आप कान पे इस तरीके से लगा दोगे। अगर किसी को प्रोस्टेट की यूरिन की दिक्कत है सर, तो इस तरीके से लगा सकते हैं। आपको तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को है तो वो मैं आपके लगा देता हूँ। इससे क्या होगा कि डेली अगर आप जैसे यूरिन पास करते वक्त जा रहे हो और इस तरीके की रबड़ रख के अपने कान पे लगा लेते हो, तो क्या होगा, आपका यूरिन अच्छे से पास होगा। कई लोगों को यूरिन अटक अटक के आता है, तो उनको भी वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। आपको क्या दिक्कत है? चलिए आपका बैक एक दूर करते हैं पहले। इस तरीके से हमने बैक एक का लगाया आपका, ठीक है। अभी धीरे धीरे आराम आएगा। ठीक है, आप लोग 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक इसको लगा सकते हैं, फिर हटा देना होता है। फिर 3 घंटे के या 4 घंटे के इंटरवल पे फिर दोबारा लग सकते हैं। ये दवाई की तरह है, जैसे दवाई की डोज आप खाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही है। मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। आपको क्या दिक्कत है? चलिए बहुत बेहतर है। इस तरीके से आप ये चिमटियों से, अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट से कौन कौन से हैं और कहाँ के लगा के आपको इलाज करना है अपना। जैसे ये देखिए, ये जो कान है, अगर किसी के सर में दर्द है तो ये जो कान के बीच में उठा हुआ हिस्सा होता है यहाँ पे आपने लगाना है। अगर किसी के कमर में या सर्वाइकल का पेन है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अगर आपके लोअर बैक में पेन है तो यहाँ लगाना है। ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमारी स्पाइन है। तो आपको जिस तरीके से दर्द हो रहा है, जहाँ पर दर्द हो रहा है वहाँ पर आप अपने, चाहे लंबर में हो, चाहे थ्रोसिक पे हो, चाहे लोअर बैक में हो, टेल बोन पे अगर पेन है तो यहाँ पे, हिप जॉइंट पे पेन है तो यहाँ पे, अगर उसके नीचे लेग में पेन हो रहा है या नी में पेन है तो इस तरीके के यहाँ पर लगाना होता है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में पेन है तो ये जो बाहर का एरिया है, ये इसको पूरी तरीके से इस तरीके से आप दबा दोगे तो आप, जिसको टेनिस एल्बो का पेन होता है, खेलते खेलते लग जाती है, या हाथ में दर्द होता है, तो उनके लिए वो दूर हो जाता है। इसके अलावा किसी के जैसे एड़ी में पेन है और कलाइयों का जो दर्द है, ठीक है, उसके लिए ये ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को अब पेट का दिक्कत है, पेट साफ नहीं होता, तो जो अंदर का जो एरिया है इस पे इस तरीके से आप ये लगा सकते हैं। उसको 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए लगाना है, उससे ज़्यादा इसको नहीं लगाना है। इसके अलावा अगर जैसे घुटने का दर्द है तो मैं आपको रबड़ के कुछ पॉइंट बता देता हूँ जो हाथ पे है। इस तरीके से ये जो हमारे बीच की 2 उंगलियां हैं, घुटने के लिए, ये घुटने के लिए है। देखो दीपक, घुटने के लिए सारा कुछ लेफ्ट हैंड पे करना है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप लेफ्ट राइट किसी पे भी कर सकते हो और दोनों कानों पे ही कर सकते हो। जैसे रबड़ पॉइंट है, अब किसी का अगर जैसे बीपीआई रहता है ना, अचानक से बीपीआई हो जाता है, मैं बताता हूँ। नहीं, ये दोनों ही हमारे पैर हैं। अब आपके अगर लेफ्ट हैंड पे था ना, आपने लेफ्ट में पैर बताया, राइट लेफ्ट, हाँ,
ये दोनों ही घुटने हमारे, ये हमारा राइट वाला, ये लेफ्ट वाला है, तो अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हो। अगर एक पे भी लगा दोगे तो भी दूसरी तरफ पे असर आएगा, ठीक है। अब जैसे बैंड लगाना है 2 बार बल देके। हाँ, अगर किसी का बीपी हाई होता है ना, ये पॉइंट बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ऐसे आप रबड़ लगा दो, जैसे तुरंत बीपी हाई हो गया है तो वो रुक जाएगा यहाँ पे। और ये जो एरिया ये वाला, ठीक है, इस पे आप इस तरीके से मसाज कर लो, ठीक है। और जैसे आप लोग करते हो ना जो चंद्रवेदी प्राणायाम है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से अगर बीपी हाई हो गया बहुत तेजी से, मैंने 200 बीपी केवल 2 मिनट के अंदर अंदर डाउन लाया, केवल उसी से। राइट नोस्ट्रिल बंद करो, लेफ्ट से सांस लो, फटाफट से डाउन होता है, फटाफट से। ये हॉस्पिटल्स में हमने कराए हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये जो है सर, ये बहुत बढ़िया चीज़ है बीपी डाउन करने के लिए, जिनका तुरंत अप होता है ना उनके लिए। तो कई लोगों को कांस्टेंट नहीं बीपी आई होता, उनका कभी कभी अचानक से किसी वजह से, चाहे स्ट्रेस हो चाहे कुछ खराब है। जिनका बीपी लो हो उनके लिए ये वाला जो पॉइंट है, ये बीपी लो आई दोनों के लिए, और ये वाला, ठीक है। अगर किसी का लो हो रहा है, और सबसे बढ़िया है कि आप अगर जैसे लो बहुत ज़्यादा हो गया है तो सूर्यवेदी प्राणायाम कर लो, ठीक है, उस वक्त पे, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन पॉइंट ये जो मैंने बताया ये दोनों के लिए है। हाँ, मैं सर कितनी देर लगाने हैं ये बैंड? ये देखिए, ये 30 सेकंड से 1 मिनट लगाना है, उसके बाद फिर इसको हटा देना है, ये बैंड भी और ये क्लिप भी। उसके बाद 3 घंटे बाद जैसे आप दोबारा दवाई खानी है, उसके बाद दोबारा आप लगा लो। धीरे धीरे आप करोगे तो ये दूर हो जाएगा। मेरा एक वीडियो है, उसको देख के कई सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किए कि सर्वाइकल का, बैक पेन का, ये सारे दर्द उनके बहुत दूर हो गए। टेनिस एल्बो का पॉइंट ये है। कब से पेन है मैम आपको टेनिस एल्बो में? अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ से। तो इस तरीके से आप, ये इन्होंने बोला टेनिस एल्बो का है, सर्वाइकल का हो या कुछ भी पेन हो, तो आप इस तरीके से चिमटी लगा के और रबड़ लगा के ही दूर कर सकते हो। हमारे साथ और भी लोग हैं, अगर आप देख सकते हो, कई लोगों का हमने किया है। किसी को भी कुछ फर्क पड़ा? कोई कुछ कैसा लगा आपको? कुछ हल्का फुल्का महसूस हुआ? जब फर्स्ट टाइम लगाया था तो पेन था, अभी नहीं लग रहा है पेन। और घुटने में? सर घुटने में ऐसे कैसे, अभी कैसे पता लगेगा? नहीं, घुटने में तो अभी ऐसा नहीं कुछ हो रहा। ठीक, अभी इनके कान पे पहले पेन था, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पे पेन होगा उसका मतलब वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, उसके बाद दोबारा लगाने पे नहीं हो, इसका मतलब इंटरनली वो प्रॉब्लम हील हो रही है। तो ये बताता है ऑरिकुलर थेरेपी में कि अगर आपके किसी पॉइंट पे लगाने से पेन आ रहा है, इसका मतलब वहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम बॉडी में है या बन रही है। और अगर वो पेन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उस ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं है। तो इससे आप ये भी पता कर सकते हो कि हमारे वो प्रॉब्लम है कि नहीं। ये इधर चैनल का नाम क्या है सर? करनाल प्लस। इस तरीके से आप अपने घर बैठे ही चिमटी से और रबड़ से, जैसे इन लोगों ने आज अपना इलाज किया है, ऐसे आप भी कर सकते हो। मेरा नाम मयंक पुरवाल है। मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्लस से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।